पहली टिप्पणी शीतल जी आपकी सीधी सी है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का हवाला देते हुए गृह मंत्री जी ने यह फरमाया है जो मैंने अभी एक लंबी भूमिका में कहा है। ये आखिरकार आपको क्या लगता है आज इस वक्त उन्हें ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने ओपनिंग रिमार्क में कई उसके कारण बताए हैं, उसमें से एक कारण से मेरी सहमति लगती है। वो ये है कि मेरे हिसाब से राहुल गांधी के मामले में अभी जो कुछ हुआ है उसको लेके ये पल्पेबल है और ये बीजेपी को भी समझ में आ रहा है। उन लोगों को तो राजनीति वो करते हैं तो रेगुलर, और वो एक सज्जन गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक आदमी के हाथ में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, तो उनके पास सूचनाओं के आने के बड़े अच्छे स्रोत हैं। तो उनको ये बिल्कुल पता होगा कि राहुल गांधी को इस बात से सहानुभूति इस देश में मिल रही है कि जैसे एक ऐसे मुकदमे में, मानहानि के मुकदमे में पहली बार उसके पूरे कानून के अतीत में से अब इतनी बड़ी सजा दी गई है, और एग्जैक्टली उतनी बड़ी सजा दी गई जिससे उनकी सदस्यता चली जाए, जबकि वो अंतिम बिंदु था उसमें सजा की सीमा का। और जिस तरह से उन जज साहब के बारे में आया कि उनको बीच में हाल में ही 2 प्रमोशन मिले हैं, इसके पहले उनके प्रमोशंस नहीं थे, वगैरह वगैरह कई चीजें आई हैं। जैसे ये आया कि उस केस में कैसे एक स्टे को वैकेट कराया गया राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के बाद, और कैसे आनन फानन में इसका फैसला आया। उससे उनको ये लग रहा है कि इससे उनको सिंपैथी मिल रही है। उस सिंपैथी की काट करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने बारे में सच्चा या झूठा जो भी संवाद है वो जाने, और क्योंकि बाकी लोगों के पास तो कोई उसके लिए जानने का कोई ना अधिकार है न कोई माध्यम था, क्योंकि पहले ये बात कभी सामने आई नहीं, कोई इस सिलसिले में जांच हुई नहीं, कोई इस सिलसिले में कहीं शिकायत भी नहीं थी। एकाएक ये बात आई है, तो ये सिर्फ उसकी काट करने के लिए कोशिश है कि साहब सीबीआई ने हमें भी परेशान किया था लाइक, और सीबीआई सबको परेशान करती है, कुछ इस तरह की चीज हम ये पा रहे हैं इस सरकार के दौर में। अनवरत है ये कि आप जैसे ही किसी उनके कंटेम्परेरी दोष को सामने उनके रखते हैं, वो उसे अतीत के किसी उदाहरण से नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच पर सुनवाई होते समय, जब एक खास प्रसंग पर यह सुनवाई हो रही थी कि महाराष्ट्र की वो पिटीशन है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसमें कंटेम्प्ट फाइल किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार आपके आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है और वहां ऐसा हो रहा है जिससे दंगा भड़केगा, और देखिए वहां दंगे हो भी गए बाय द वे। तो उस समय क्या हुआ कि उसमें सरकार को उसका जवाब देना था, सरकार ने उसका जो जवाब दिया उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। तब उस कोर्ट का ध्यान बदलने के लिए या अपनी काम को सही ठहराने के लिए इस देश के सॉलिसिटर जनरल ने तमिलनाडु का एक प्रसंग उठा दिया। कोर्ट की कार्रवाइयों में ऐसा नहीं होता, जो पिटीशन सामने होती है वो सुनवाई होती है। वहां एक एप्लीकेशन थी कि उनको भी पार्टी बना लिया जाए, उसकी भी सुनवाई हुई, लेकिन जो प्रसंग वहां था ही नहीं डेकोरम पे, उसको वहां से लाके हमारे एसजी साहब ने कहा कि ये क्लिप सुन लीजिए, इस पर आपको क्या कहना है। उस मुद्दे को एक मतलब बैलेंस करने की कोशिश हुई। मुझे लग रहा है कि ठीक वही काम ये करने की कोशिश हुई है हमारे गृह मंत्री की ओर से, कि वो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया है, यदि किया है जैसे आरोप लग रहे हैं, उससे लोगों में राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी जन्म ले रही है। उस चीज को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने ये बताया देश को कि उनके साथ ये पहले घट चुका है और सीबीआई उनके साथ इस तरह की बात कह चुकी है। क्योंकि मोदी जी वो ब्रांड है जो इस देश में बहुत ही करीने से, बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं और अनवरत उसको सजाया संवारा जाता रहता है। तो इसलिए उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी को फंसाने के लिए ऐसी बात की जा रही थी। ऐसा मुझे लगता है इसका आकलन करके। जी।